अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन के हवाले से, क्योंकि एक दो दिन वीडियोस बीच में नहीं भी बनाएगी। और साथ ही बीबीएल के ऊपर बात करेंगे कि हारिस रऊफ ने आज जो मैच खेला उसमें उनका क्या कारनामा था, और शादाब का जो कमबैक था आफ्टर 7 मंथ्स, क्योंकि इंजर्ड हुए, सर्जरी हुई, उसके बाद बीबीएल खेलने गए हैं, तो उनकी बाकी प्लेयर्स की निस्बत बेहतर परफॉर्मेंस है। लेकिन सबसे पहले आएंगे कि बाबर आजम पे। बाबर आजम ने अपना दूसरा मैच खेला अगेन और 9 रन्स बनाते हुए वापस लौट गए। और उसके बाद जो उनका कैच था मिड विकेट की जानिब था, बहुत अनलकी भी रहे। वैसे बाबर हमेशा ही हम ये बात करते हैं कि बाबर अनलकी रहे, लेकिन कभी बाबर बॉलर्स को भी अनलकी कर दिया करें। लेकिन वही रिजवान की परफॉर्मेंस आपके सामने थी, शाहीन की थी। लेकिन शादाब पे मैं अगेन आऊँगी कि शादाब ने बैट से 34 रन्स बनाए 24 बॉल्स पे, और जो उन्हें विकटें हासिल की वो थी 2, और 36 रन्स उन्होंने कंसीड किए। लेकिन रऊफ पे आऊँगी कि रऊफ ने आज 4 ओवर करवाते हुए 2 विकटें हासिल की। अच्छी बॉलिंग ऐसा कह लें कि नहीं थी, क्योंकि जो उनको पहली विकेट मिली, ठीक है, वो बंदा मान सकता है कि वो बॉल अच्छी थी जिस पे वो कैच भी हुआ। लेकिन जो दूसरी वाली विकेट थी उस पर सारा क्रेडिट जाता है जो फील्डर था वहाँ पे जिसने कैच किया था, क्योंकि वो बहुत मुश्किल कैच था। और अगर वहाँ पे कैच ड्रॉ भी हो सकता था तो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू डेट फील्डर। उसमें हारिस रऊफ का कोई कमाल नहीं है, लेकिन हारिस ने खैर उस पर इतने सेलिब्रेशन भी नहीं की और बनती भी नहीं थी, जो अच्छी चीज़ है। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे, उसके बाद फिर आईपीएल के ऑक्शन पे जाएंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग काफ़ी हद तक सुनने में बातें आ रही हैं कि मुजफ्फराबाद में और कश्मीर में मैचेस होंगे, पाकिस्तान सुपर लीग के 11 मैचेस। अब देखते हैं कि इस चीज़ में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, क्योंकि हमेशा हम बात सुनते हैं कि अब क्वेटा में पेशावर मैच होंगे, न्यू टीम्स आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो मुल्तान सुल्तान एक बनी बनाई टीम थी वो भी हमने जो किया वो आई थिंक पूरे मीडिया के सामने है। उसके बाद जितनी मीम मटेरियल बना और फिर पता नहीं क्या क्या हुआ। लेकिन आईपीएल की ऑक्शन पे कि आईपीएल वाले तो आई थिंक मैं कहती हूँ स्पेशल अबू धाबी गए हैं, वहाँ पे जी ऑक्शन करवाया। और जिस तरह आईपीएल में लास्ट ईयर क्या 25 में जो हमने टैलेंट देखा था, जो एक 14 साल का बच्चा था, और आज उसके बाद जितने उनको जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है उन्होंने वहाँ पे अवेल की है, सेंचुरीज बनाई है, रन्स बनाए हैं और बनाते ही चले आ रहे हैं। और इसी तरह के टैलेंट मैंने भी इंस्टा पे है उस प्लेयर की वीडियो देखी थी जो कि अपने स्पिन बॉल करते हैं और बॉलिंग की वीडियो से लगाते हैं। और वहाँ पे आदिल रशीद की वो एक्शन था, मतलब उनकी तरह का एक्शन था, और उसमें उन्हें कमेंट भी किया है, उस बच्चे को काफ़ी हाइप भी मिली। और उसके बाद देखा गया कि आईपीएल की ऑक्शन में 267 आई थिंक नंबर पे उनका नाम भी था। अनसोल्ड ही रहे लेकिन उनका नाम आया। और उसके अलावा उन्हें कोई मैच प्रोफेशनल नहीं खेला था। तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं, अगर आप इस तरह का रॉ टैलेंट उठाते हैं और उसके बाद उनको चांस देते हैं, तो शायद वो एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। क्योंकि आप एक ऐसा बच्चा जो कि गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे, आई थिंक मुझे लगता है कि उससे मतलब उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है एक प्रोफेशनल क्रिकेटर से, क्योंकि उसका काम है आना, खेलना, उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने रन्स बनाने हैं, मैंने खड़े रहना है, कुछ भी करने हैं। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस उसका पूरा हाई होता है। तो है इस तरह के जब प्लेयर्स आते हैं, अगर आप वो देख लें, बच्चे का नाम तो है मुझे भूल गया, सूर्या वंशी नाम था कुछ। और जिस तरह उन्होंने उसके बाद अपनी क्रिकेट खेली और खेलती हुई, यहाँ पे हमारे पास एक दो प्लेयर्स हैं यंग, जो कि हम कहते हैं कि यंग टैलेंट है। अब नाम मैं नहीं उनका लूँगी, आप समझ गए होंगे, जो कि हम एक दो साल से चला रहे हैं, लेकिन वो बढ़ चलने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन यार ऑक्शन पे आएंगे कि जिस अंदाज में मीम्स बने, पाकिस्तान सुपर लीग का मजाक बनाया गया, पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बनाया गया, कि जो प्लेयर्स आईपीएल में सोल्ड आउट नहीं हुए, अनसोल्ड रहे हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ मूव करेंगे। मतलब कि जो बचा कुचा चीज़ें बची हैं, मतलब जो बकिया चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग में जाएंगी। खैर ये प्लेयर्स का मजाक है, और मुझे नहीं लगता कि कोई आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर भी अगर आपकी लीग में आ रहे, तो इट डजंट मीन कि आपकी वो लीग को हाइप मिलेगी या फिर आपकी जो लीग है वो बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी फाइनेंशियली तौर पे, बजट के लिहाज से, बाकी चीज़ों में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक किसी भी लीग का मकसद, चाहे वो अभी ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, इसका सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए, एक ही मकसद होना चाहिए, वो है कि अपने प्लेयर्स को प्रमोट करना, अपना टैलेंट निकालना, रॉ टैलेंट निकालना, या फिर वो प्लेयर्स जिनको मौका नहीं मिल रहा है डोमेस्टिक में कहीं पे, तो आप उनको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे आके वो परफॉर्म करें, अपना 100% दें, अपना बताएं कि हम क्या हैं और हमारे में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है, जो चीज़ मैटर करती है। लेकिन हाँ जी, एक हिस्ट्री बनी है जी इंडियंस की जानिब से कि ग्रेटेस्ट एवर सिंस ब्रैडमैन, स्टीवन स्मिथ becomes the first player to go unsold 6 consecutive times in the IPL auction। 2022 में अनसोल्ड रहे, 24 में, 25 में, 26 में।
तो शायद ये किसी भी प्लेयर का मजाक आप बनाते हैं। स्मिथ जो हैं बहुत बेहतर प्लेयर हैं, फैब 4-5 में इनका नाम आता है, और उसके अलावा लेकिन अगर किसी लीग ने नहीं भी उनको लिया तो इसके पीछे और जो लोग, हाँ, जो ये फ्रेंचाइज खरीद के लोग बैठे होते हैं, फिर ऑनर्स हैं उनके या मैनेजमेंट है, तो उनका कोई क्रिकेट से लेना, हाँ, उनको ये पता है कि हमने ऐसे प्लेयर्स चुनने हैं जो कि माजी में अच्छे रहे हैं, जिन्होंने हमें फ़ायदा पहुंचाया है, जो फिर करंट टाइम पे अच्छा खेल रहे हैं। T20 में आई थिंक आप कभी भी एक ऐसा प्लेयर नहीं लेंगे जो कि बेहतर या फिर जो कि वाकई क्रिकेट को जानता हो। आप वो प्लेयर लेंगे जो कि ठुल्ला प्लेयर, आई थिंक ये हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि जिसका काम है सिर्फ आना और छक्के लगाना, शॉटें लगाना और चले जाना। तो हर मैनेजमेंट, हर फ्रेंचाइज यही प्रेफर करती है कि हम वो प्लेयर लें, और इसमें कोई वो वाली चीज़ नहीं है कि इस प्लेयर को पिक नहीं किया गया, ये नहीं हुआ। अब जैसे बाबर आजम को जब सिडनी सिक्सर से पिक किया तो उसके बाद जी बाबर आजम तो बहुत, नो डाउट, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन पिक करने का ये मकसद नहीं है कि वो उनको जो मतलब ऑस्ट्रेलिया है फिर BBL है उनको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और पाकिस्तान नहीं देता, फिर बाकी ममालिक नहीं देते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वही बाबर आजम देख लें, अभी तक 2 मैच हो गए हैं, कितने रन बनाए, एक मैच में 9 और एक में 2 या 4, 2, 9-2 11 रन बनाए हैं 2 मैचेस में। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन है प्लेयर्स की बात करेंगे जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अवेलेबल होंगे, जाहिर सी बात है अगर IPL नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग में आ जाएंगे, और इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। और हाँ, जो स्टार्टिंग डेट्स हैं दोनों लीग्स की वो तकरीबन सेम है, अब तक ये सुनने में आ रहा है। लेकिन हाँ, अनसोल्ड प्लेयर्स से पहले मैं बात करना चाहूँगी कि अनकैप्ड अनकवर्ड प्लेयर्स, मतलब कि जिन्होंने अब तक IPL नहीं खेला, डेब्यू नहीं किया, वो इतने महंगे सोल्ड आउट हुए हैं, और ये शायद IPL की तारीख में पहली बार हुआ है कि कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, ये दोनों सोल्ड आउट हुए हैं जी। चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको लिया है 14.2 करोड़ में, और इससे पहले अनकैप्ड, मतलब जिसके पास कैप नहीं है, वो प्लेयर इतने में सोल्ड आउट नहीं हुआ। तो ये शायद अच्छी चीज़ है और इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। अब बात करेंगे टॉप 5 बायर्स में कि IPL ऑक्शन में 5 महंगे तरीन जो प्लेयर्स हैं, उसमें जो टॉप पे आते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन, 25.20 करोड़ में बिके हैं, सोल्ड आउट हुए हैं। उसके बाद आते हैं जी मथीशा पथराना। मैं कहती हूँ क्या ही बात है कि 18 करोड़ में, जहाँ पे इतने बाकी दुनिया के प्लेयर्स हैं, लेकिन वहाँ पे यही क्यों महंगे बिके हैं। शायद इसके पीछे ये रीज़न है कि सबसे पहले जो इन्होंने अपना IPL में डेब्यू किया था वो आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स की जानिब से था। धोनी इनको अपनी टीम में लेकर आए थे और इन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था, और पहला मैच खेलते हुए इन्होंने शुभमन गिल की पहली बॉल पे विकेट हासिल की थी। और उसके बाद 23 या 24 में इन्होंने उस सीज़न में 19 विकेटें हासिल की थी, मतलब एक सीज़न में 19 विकेटें हासिल की थी, और उसके बाद काफ़ी कह लें कि बेनिफिशियल रहे थे अपने टीम के लिए। और इस बार KKR ने इनको 18 करोड़ में लिए, और जब इनकी ऑक्शन के मतलब जब हो रही थी और उसके बाद जब इनका नाम आया था तो वो इस तरह से इनकी बिट लगी जा रही थी कि 5 करोड़ 10 मतलब जाई जा रही थी मैसेज, लेकिन एंड पे KKR ने इनको ले लिया। KKR आई थिंक इस तरह के कोई फैसले कर लेते हैं हर 1-2 साल के बाद जो कि उनके हक में जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जी कार्तिक शर्मा, वही अनकैप्ड 14.20 में चेन्नई सुपर किंग्स के पास गए। प्रशांत वीर 14.2 में। उसके बाद आ जाते हैं जी लियाम लिविंगस्टन 13 करोड़ में, और ये हैं जी हैदराबाद के पास, सनराइजर्स हैदराबाद के पास, और ये टॉप 5 हैं। लेकिन लिविंगस्टन को अब देखना पड़ेगा, और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह ये सनराइजर्स की टीम है, उनकी जो एक खातून ऑनर भी हैं और जो आती भी हैं, तो सब ने कहा जी भाई उन्होंने तो बहुत खामोशी से सब कुछ जीत लिया ऑक्शन में ही, कि उन्होंने लिविंगस्टन को भी ले लिया। उससे पहले उनके पास सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि 400 रन बना सकते हैं T20 में। तो लेकिन लिविंगस्टन ने शायद पिछले या मतलब पहले माजी में कुछ इतने खास उनकी जानिब से परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन हाँ अगर इन्होंने पिक किया और कुछ सोच समझ के चीज़ें की हैं तो आई थिंक अब उनको करना चाहिए, मतलब अपना 100% दें। शायद यही टाइम है, उनके भी पास कम ही है पीछे क्रिकेट खेलने का है, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं और उम्मीद भी हम उनसे करते हैं कि आगे देखते हैं जो अगर अपने अपने जो फैंस टीम उनको इंडियन सपोर्ट करते हैं तो उन टीम में जाके अपने अपने टीम्स को मैच जितवाएं। लेकिन अनसोल्ड प्लेयर्स की यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि जो अनसोल्ड रहे जिसमें डेवन कॉनवे हैं जी, जेक फ्रेसर हैं, अटिक्सन हैं, मल्डर हैं, जेमी स्मिथ है, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं। आई थिंक इनको वैसे रखना चाहिए था क्योंकि इतने अफगाने जो हैं सपोर्ट करते हैं इंडियंस के, उसके बावजूद भी इनको नहीं लिया गया, सोल्ड आउट नहीं हुए। फिर कॉर्ट्जी हैं,
फजले हक फ़रूकी हैं, जॉनसन है, महेश ठेकसन्ना है, मुजीबुर रहमान, स्टीव स्मिथ, रायल मिचल, टस्किन अहमद। और जो सोल्ड हुए हैं जिसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स भी गए हैं और जिसमें पाकिस्तानियों के फिर इंडियंस का भी कहना है कि हमने तो वहाँ से प्लेयर्स उठा लिए और पाकिस्तानी भी इस चीज़ पे रोना धोना कर रहे हैं कि यहाँ के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में चले गए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जैसन होल्डर हैं जो कि जीटी में गए हैं, गुजरात टाइटंस में मैथ्यू शॉट हैं, फिर उसके बाद कराची किंग्स के जी एडम मिलने हैं, टिम साइफर्ड हैं। टिम साइफर्ड ने यहाँ पे रह के वैसे खेला था लेकिन वो चीज़ नहीं थी जो कि टिम साइफर्ड या फिन एलन की जानिब से अपनी टीम्स की तरफ से खेलते हुए नजर आती है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जी फिन एलन आ गया उनका नाम, अकील हुसैन और जेमिसन, ये प्लेयर्स हैं बाकी। और अब देखते हैं हेयर सोल्ड आउट ये हुए हैं, जॉश इंग्लिश हैं, मैट हेनरी हैं। और एक मैं मीम देखती मैट हेनरी के नाम से, किसी ने लिखा था कि मैट हेनरी पाकिस्तान तब जाके खेलेंगे जब वो रिटायर हो जाएंगे। मतलब इतनी फजूलियात हैं जो आप लगाते हैं। भाई ठीक है, अगर आईपीएल वाले नहीं तो पाकिस्तान सुपर लीग में आएंगे, नहीं तो जो उस टाइम पे लीग हो रही होगी वहाँ पे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी ये करते हैं कि अगर D100 नहीं लेता तो उस टाइम पे जो लीग्स हो रही होती है वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको डबल पैसे मिले होते हैं। हर प्लेयर अपना भी सिर्फ हर शायद मुझे लगता है प्लेयर्स ये चीज़ नहीं देखते कि बहुत बड़ी लीग है हमें यहाँ जाना चाहिए। अब 2 माह की आईपीएल होती है और उसमें अगर आपको 2 करोड़ मिल रहे हैं तो शायद उसका क्या फ़ायदा, आप इतना वो लंबा चलते जाते हैं। वही पाकिस्तान सुपर लीग देखें 35 दिन की होती है हार्डली, तो इसके बाद खैर क्या ही के खैर यही सब आईपीएल ऑक्शन के हवाले से बातें थी। और पाकिस्तान सुपर लीग का भी हमने बता दिया कि जो इनकी सेम विंडो होगी, सेम डेट्स होंगी और स्टेडियम्स के ऊपर काम हो रहा है। साथ ही एलसीसी ग्राउंड को काफ़ी बेहतर किया जा रहा है जहाँ पे प्रैक्टिस सेशन हुआ करेंगे और प्रॉपर एक जरा वो स्टेडियम वाली लुक दी जा रही है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, लेकिन कल के दिन ऐशी से बात करेंगे और वीडियो ज़रूर देखिएगा। इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।